नमस्कार दोस्तों, TV25 में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ कोविड के सब्जेक्ट में, यानी कि जब मुझे कोविड हुआ तो मैंने क्या किया, और कोविड के ड्यूरिंग मेरे साथ क्या क्या घटनाएं हुई, और कोविड होने के बाद मैंने उसको कैसे ट्रीट किया। यानी कि मैं तो ट्रीट नहीं किया, डॉक्टर्स ने बताया, लेकिन उससे लड़ा कैसे, फ़ाइट कैसे की। तो वो मुझे लगा इस वीडियो को बताने का मतलब ये रहेगा कि हो सकता है कुछ लोगों को कोविड हुआ हो, उसके बाद उनको पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं, तो उसके लिए वो कुछ कर सके। शायद मेरे इस वीडियो से उनको हेल्प मिले। और हो सकता है कि जिनको कोविड हुआ हो तो वो उसको आइडेंटिफाई कर ले कि उनको कोविड हो रहा है, या फिर अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको कैसे सेपरेट करें, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो बताना चाहूँगा, जब ये बात है 27 जून के आसपास, 1 अप्रैल के आसपास वैक्सीन आने वाली थी, और मैं यही देख रहा था कि मेरा स्लॉट बुक हो जाए जल्दी से जल्दी, और हम लोग 1 या 2 तारीख को वैक्सीन फर्स्ट और 2 अप्रैल को मैं और मेरी वाइफ वैक्सीनेशन अपना कराने वाले थे। तो लगभग 25 तारीख के आसपास, 25 जून के आसपास मेरे यहाँ 27 जून को ही, 27 जून को मेरे यहाँ एक मार्ट वाला आता है, जो ये ग्रॉसरी डिलीवरी करते हैं। वो आते हैं ऑनलाइन, जो ग्रॉसरी लेके आते हैं वो आए। मैं मतलब हम लोगों ने अपने आप को टोटल ब्लॉक करके रखा था। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मेरा स्कूल भी है, तो हम लोगों ने अपने आप को स्कूल में शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि हमारा रेंट भी जा रहा था, फिर स्कूल का रेंट भी जा रहा था, फिर मेरी एक शॉप भी है उसका रेंट भी जा रहा था। तो 20-22 हज़ार रुपये सिर्फ रेंट हो जा रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि, तो इसलिए फिर हम लोग स्कूल में शिफ्ट हो गए थे कि चलो कुछ टाइम के लिए स्कूल में शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ रेंट ही बच जाएगा। अगर हमारा 5-7 हज़ार का जो हमारा रेंट जा रहा है वहाँ को कुछ रेंट बच जाएगा। तो स्कूल में शिफ्ट हो गए थे। तो हम लोगों ने अपने आप को वैसे भी अलग रखते हैं, तो हम लोगों ने अपने आप को अलग रखा हुआ था। अब अलग रखा हुआ था तो उस कंडीशन में हमसे किसी का कोई कांटेक्ट नहीं था, ना हमारे यहाँ कोई आता था ना जाता था। अगर हमारे यहाँ वेजिटेबल जो आती थी वो मैं खुद लेने जाता था, और वेजिटेबल लेकर उनको वॉश कर कर, जो सोडा होता, खाने वाला सोडा होता है, उससे वॉश करते थे गर्म पानी से, है ना। और कभी बाहर जाते थे तो प्रॉपर मास्क लगा के, वैसे जानते ही नहीं थे, 99% हम लोग कहीं बाहर जाते ही नहीं थे। तो कभी ना जाते थे, ना अपनी बच्ची को जाने देते थे, मेरी एक बेटी भी है, ना उसको जाने देते थे, और ना मेरी वाइफ जाती थी। हम लोग को कोई कोई लेना देना नहीं, मतलब अपने आप को टोटल सेपरेट कर लिया था। जब ये कोविड की सेकंड वेव आई है, 21 की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर कुछ नहीं, बस वो आया। हमने सोचा कि ऑनलाइन डिलीवरी वाला आ रहा है, उसके कांटेक्ट में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, वो आएगा डिलीवर करके चला जाएगा। यूजुअली होता क्या था, मुझसे बोलते थे आप गेट के पास ड्रॉप कर दो, लेकिन उस दिन क्या हुआ, मैंने बोला कि चलो ठीक है आप थोड़ा अंदर रख दो, गेट के पास ड्रॉप मत करो। तो वो थोड़ा अंदर आया, फिर मैंने कहा कि आप मुझे काउंट करा दो। तो उसने काउंट कराने के लिए मैं उसके पास गया, लगभग 1 फीट का फासला होगा, उसने मेरे पास खड़ा हुआ। मैं सिंगल मास्क पहना था, सर्जिकल जो मास्क आता है ग्रीन कलर का, वो सर्जिकल मास्क पहना हुआ था। जब सर्जिकल मास्क पहना था तो उस टाइम पे वो मैं उसके 1 फीट लगभग पास में खड़ा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, सडनली मुझे रात को ही बुखार आया। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है, यार ग्रॉसरी डिलीवरी वाला तो अभी आया है, और क्या कहते हैं, मुझे रात को फीवर आया। जबकि बता ये रहे हैं कि आप अगर किसी के कांटेक्ट में आते हैं, तो आपको 2 से 3 दिन लगता है जब आपको ये फीवर और ये सब सिम्टम्स आते हैं। लेकिन मुझे सेम डे का सिम्टम्स आए। अब मन में ये आएगा कि मुझे पहले से कोविड हो गया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से साफ़ एंड क्लियर है कि हम लोग योगा कर रहे थे नाइट में हमको टाइम नहीं मिलता था, तो 9 बजे से हम लोग योगा एक्सरसाइज और जो भी हम लोग करते थे 9 बजे रात के टाइम पर करते थे। और दिन भर हम लोग फ्री रहते थे, तो हमने टीवी देखना, वेब सीरीज़ देखना, ये सब करते थे। बाकी ट्रेडिंग वेडिंग जो भी चलता था वो तो चलता ही रहता था, है ना। सब चारों तरफ लॉकडाउन था, तो शॉप वॉप भी सब क्लोज थी, स्कूल भी क्लोज थे, तो उसके साथ कुछ हुआ नहीं, है ना। तो वहाँ से, और हमारे कांटेक्ट में कोई आया भी नहीं था, 4-5 दिन पहले ही नहीं, 10 दिन पहले तक की बात कर रहा हूँ। ना मेरे घर में कोई आया ना कोई गया। अब ये कैसे हुआ, ये बात तो मुझे भी नहीं समझ में आई कि कैसे सिर्फ वो एक बंदा आया और वो सेम डे में मुझे कोविड हो गया, तो मैं उसको ही मानूंगा। फिर बाद में ऐसा कुछ पता भी चला था कि जिससे हमने मंगाया, मार्ट अच्छा फेमस मार्ट है, हाँ, वो मतलब ऑल इंडिया वर्क करता है, तो उनसे मंगाया। तो उनके स्टाफ में ही, मतलब हमारे यहाँ एक और हैं जिनका मतलब ऐसा ही होल सेल का थोड़ा सा काम है उनका, ग्रॉसरी में। तो उन्होंने बताया कि जहाँ से आपने मार्ट्स में मंगाया, उनके वहाँ पर तो 40-50% लोगों को कोविड हो गया था। फिर मैंने कहा जब इनको कोविड हो गया था तो फिर ये डिलीवरी करने क्यों आए।
तो हो सकता है उनके वर्कर जो होते हैं, वर्कर क्या होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, उनको इतना कोविड ओविड हुआ भी होगा तो वो लोग पैसा, एक तो उनको बेचारों को पैसा कमाना है, मैं उसकी गलती भी नहीं बोल रहा हूँ, पैसा भी कमाना है, घर भी चलाना है। तो हो सकता है अगर कोविड के थोड़े बहुत सिम्टम, सर्दी खांसी रही हो, आ गए हों कि चलो ठीक है सर्दी खांसी है, नॉर्मल सर्दी खांसी है। जैसे आप देख रहे हैं जो लिटरेट लोग हैं वो तो थोड़ा सा इसको मानते हैं, लेकिन जो इलिटरेट लोग हैं, या मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा वो, लेकिन वो थोड़ा इसको कम ध्यान देते, या फिर जो जिसने अपने परिवार में नहीं देखा था। मेरी फैमिली में भी कई लोगों को कोविड हो चुका था पहले, मतलब फैमिली मतलब जहाँ मैं रहता हूँ आइसोलेटेड रहता हूँ, मतलब मैं अलग रहता हूँ, मैं अपनी फैमिली मतलब जैसे चाचा मामा ताऊ बुआ फूफा ऐसे की बात करूँ, तो फूफा जी को भी मेरे कोविड हो गया था। वो 20 में ही जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें कोविड हो गया था, फिर वो दिल्ली वैली रेफ़र हुए, वहाँ पर उनको कोविड वोविड का उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो भी बहुत डर गए क्योंकि वो कोविड होने के बाद उनका भी मेंटल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया कि अब वो एक एक घंटा, जब मैं बुआ से बात किया तो वो बता रहे थे कि वो एक एक घंटे तक धूप में बैठे रहते हैं। उनका मतलब जो ये बोलेंगे, जो अपने कुछ गोरे गोरे अनाड़ी जैसी मूवी होती ना, वैसे अनाड़ी का जो हीरो था, गोरे गोरे से साउथ का जो एक अनाड़ी का हीरो था वैसे थे। तो वो उनका कलर टोटल ब्लैक हो गया, मतलब साउथ इंडियन बन गए, इतना कोविड का उनको वो हो गया। और कंटिन्यू गर्म पानी से नहाना, वो उनके साथ घटनाएं हुई। चलो मैं अपनी कहानी पे वापस आता हूँ। तो फिर मुझे कोविड हुआ, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कोविड हुआ है, लेकिन हाँ ये पता कि मुझे फ़ीवर हो गया। लगभग रात को 12 या 3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास मुझे फ़ीवर आया। अब मुझे फ़ीवर आया, मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ टाइम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम भी किया है, एमआर का। तो मुझे मेडिकल फील्ड में था, तो मैं ये सब जानता हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। मेरे कॉन्टैक्ट में अभी भी मुझे छोड़े हुए 3-4 साल हो गए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम, क्योंकि बनिया बच्चा हूँ, जॉब नहीं कर सकता, कुछ टाइम बाद मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों की फैमिली होती है, जो बैकग्राउंड होता है, या फिर हम लोग जो और लोग होते हैं, वो कहते हैं यार तुम बढ़िया बच्चे होकर काम कर रहे हो। जैसे मेरा स्टॉकिस्ट ही था, यानी कि जिसके मैं काम करता था, यानी कि जिसके साथ मेरा कंपनी की डील था, वो बोला कि यार तुम वो ही बढ़िया थे, तो कह रहे यार तुम बढ़िया होकर काम कर रहे हो। तो बनियों को ठोकते रहते हैं कि जैसे वाली कहानी। चलो ठीक है, मैं अपने फिर वापस, या कहानी बताने को तो बहुत सारी बताने को हो जाती है। तो क्या हुआ, फिर मुझे रात को 3 बजे लगभग फ़ीवर आया। 3 बजे रात को फ़ीवर आ गया, तो मैंने उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो वीडियोस देख रहे थे या फिर जो हमको इन्फॉर्मेशन थी कि अगर फ़ीवर आया तो आप उसको टाइफाइड मत समझो। पहली पॉइंट कि अगर आपको फ़ीवर आया तो आप उसको टाइफाइड मत समझो, इसको कोविड ही समझो। अगर आपको सर्दी हुई है तो इसको नॉर्मल सर्दी मत समझो, इसको कोविड ही समझो। तो मैंने रात को 3 बजे वाइफ को बोला मुझे फ़ीवर आ रहा है, मैं सेकंड ब्लॉक में, मतलब जो हमारे स्कूल में ब्लॉक बने हुए, मैंने कि सेकंड ब्लॉक में अपने आप को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं नहीं ऐसा कोई नहीं है, नॉर्मल सर्दी खांसी है, सॉरी नॉर्मल आपको फ़ीवर आया हुआ है, ऐसा थोड़ी ना होता है, और अपन किसी कांटेक्ट में भी नहीं है। नहीं, मैंने कहा नहीं, लोग फिर भी मुझे सेपरेट होना। तो मैं दूसरी जगह गया, वहाँ पर सेपरेट हो गया। मैं दूसरे ब्लॉक में चला गया और वहाँ पर सेपरेट होके वहाँ पर सो गया। रात को मेरे पास क्या मेडिसिन किट रहती है, उसमें पैरासीटामोल सब ये रहता है। लेकिन उस टाइम पे क्या कहते हैं, मेरे पास उस दिन देखा तो, क्योंकि हम लोग शिफ्ट हुए थे सडनली, फैब में शिफ्ट हुए थे, तो हमारे पास क्या है, सब सामान इधर उधर हो गया था। तो मेडिसिन किट में पैरासीटामोल नहीं था। फिर मैंने एसिक्लोपैरा रखी थी, मतलब एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल वो रखी हुई थी, तो फिर मैंने उसको खा लिया कि चलो ठीक है, 350 mg पैरासीटामोल भी 1800 mg तक मैं एक दिन में खा सकता हूँ। ऐसा पैरासीटामोल का मुझे पता है कि उसका 1800 mg तक आप एक दिन में उसको कंज्यूम कर सकते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी ये है कि 1800 mg तक आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब हमको मेरे को बुखार आया, तो आप ये समझिए कि अगर आप बुखार आ रहा है या टाइफाइड है तो आप इसको कोविड ही समझें। पहला पॉइंट ये था बताने का। तो फिर मैंने रात को अपने आप को अलग रख लिया। अब एक दिन हो गया, मैं पैरासीटामोल पहले दिन नहीं खाई मैंने, क्योंकि मैं अवॉइड करता हूँ। मैं वो तो 350 mg वाली खाई थी रात को, लेकिन उसके बाद 2-1 दिन मैंने नहीं खाई। मैंने कहा कि नहीं, अवॉइड करते हैं जितना। क्या अगर आपको नॉर्मल फ़ीवर आता है तो आप कोशिश कीजिए कि ना लें पैरासीटामोल। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी किसी चीज़ से लड़ रही है, इसलिए आपको बुखार आया, यही हमको पढ़ाया जाता है। और अगर आप उस बुखार को दबा देते हैं तो जो वायरस है वो मल्टीप्लाई करने लगता है, अपने आप को बढ़ाने लगता है। जब मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, ये सब पढ़ाया गया है ना, कंपनीज पढ़ाती हैं, तो उन्होंने बताया। तो मैंने कहा कि नहीं, इसलिए मैं उसको अवॉइड किया। तो पैरासीटामोल लेने को अवॉइड किया 2 दिन। तो 2 दिन बाद मेरा फ़ीवर उतर गया। थर्ड डे मैं ओके हो गया। मैंने कहा यार अच्छी बात है, 2 दिन का ही फ़ीवर था, यानी कि मुझे कोविड नहीं हुआ है। थर्ड डे मतलब बढ़िया नहाया, नॉर्मल थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर लिया, उससे नहाया वाया। फिर ल्यूक वार्म वाटर लेने के बाद, नहाने के बाद फिर मैं ठीक हो गया। फिर क्या हुआ कि थर्ड डे
जब थर्ड डे फीवर नहीं आया, फोर्थ डे से फिर फीवर आ गया, फोर्थ डे फीवर रहा, फिफ्थ डे फीवर रहा। अब ये बोलते कि अगर आपको 4 या 5 दिन तक लगातार फीवर, अगर 4 दिन फीवर होके हट गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 दिन से ज़्यादा अगर परसिस्टेंट फीवर यानी कि लगातार आपको फीवर है तो ये आप कोविड हो सकता है। अब मैंने कहा यार कोविड हो सकता है तो मैं, और 5वें दिन के बाद आपको कोविड को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, यानी 5 दिन अगर आपको आ रहा है तो 5वें दिन आप डॉक्टर के पास पहुँच जाओ। तो मैं 5वां दिन हो गया तो मैंने कहा यार 5 दिन हो चुके हैं, अब तो मेरे को जाना चाहिए। मैं फिर यहाँ पर मेरे लोकल में एक डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर, उनके पास गया। वहाँ पर मेरी वाइफ बोली कि चलो मैं चलती हूँ। मैंने कि नहीं, मैं सोलो ही रह रहा था, अकेले ही रह रहा था। तो अकेले रह रहा था, मैंने मैडम की गाड़ी उठाई, स्कूटी उठाई और मैं चला गया। अकेले जा रहा था, मुझे चक्कर तो आ रहे थे क्योंकि वीकनेस इतनी हो गई थी उन दिनों में। मुझे मेरे एक और स्टॉकिस्ट थे, नमन सतीजा उनका नाम है, तो उन्होंने मेरे को जब मुझे ऐसे सिम्टम्स होने लगे थे तो मेरा जो भाई है वो ऑलरेडी लड़ रहा था कोविड से। वो मतलब एडमिट भी हो चुका था, वो दूसरी जो शहर सिटी में रहता है, वो एडमिट भी हो चुका था, तो उससे भी जानकारी ले रहा था। बताया मैंने किसी को नहीं था कि मुझे कोविड हो गया है। मेरी वाइफ़ को पता था कि इनको थोड़े थोड़े सिम्टम्स है, लेकिन वो भी नहीं, लाइटली ले रही थी। शाम को कभी कभी वो घर में कमरे में आ जाती थी, मतलब अंदर तक आती। मैं उनको भगाता था कि नहीं आप मेरे पास मत आओ। तो कभी कभी आ जाती थी कि नहीं नहीं तुमको कुछ नहीं है, फिर भी मैं उनको दूर बैठा था, कम से कम 6 फीट दूर वो बैठाती थी, लेकिन बिना मास्क के कई बार आ जाती थी। तो मेरी मेरी मदर भी थी उस टाइम पे मेरे साथ में। मदर मेरी क्या आती जाती रहती हैं। 4 भाई हैं हम लोग, तो चारों में कभी इधर जाती कभी उधर जाती, जैसे उनकी इच्छा होती वहाँ पे रहती हैं वो। तो उसके बाद मेरे को मदर का भी डर लग रहा था कि कहीं इनको कोविड ना हो जाए, तो मैं उनके लिए भी फिर किया कि कोई यहाँ से वो चली जाए, मेरे पास से चली जाएँ, कि अगर मुझे फैला तो पता पड़ा उनको उनको बीपी ऑलरेडी है, तो कहीं उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। तो ओवरनाइट मैंने उनको कोशिश किया, जैसे भी वहाँ ट्रांसपोर्टेशन बनता, लेकिन उनको मैंने पहुँचाया दूसरी सिटी में जहाँ मेरा भाई रहता था। मतलब एक सिटी में मेरे 3 भाई रहते हैं और एक सिटी में मैं रहता हूँ। तो वहाँ पर पहुँचा, तो वहाँ पर मैंने अपनी मदर को भी पहुँचा दिया फॉर सिक्योरिटी रीज़न, कि कहीं उनको कोविड ना हो जाए। और अगर कोविड हुआ तो मेरे को तो ऑलरेडी कोविड हो गया, मेरी सिर्फ बच्ची है और वाइफ है, कहाँ तक दौड़ा भागी कर पाएंगे अकेले। और मेरे जहाँ 3 भाई है वहाँ पे फैमिली बड़ी है, मामा की फैमिली भी रहती है, तो वहाँ पर वो लोग भागा दौड़ी भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन भी ज़्यादा है। और वहाँ पर ऑलरेडी मेरा सेकंड नंबर का जो भाई है उसको वो, मतलब मैं फर्स्ट नंबर का हूँ, तो सेकंड नंबर का जो भाई है उसका ऑलरेडी कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो मतलब कैसे कराना है, कैसे एडमिट करना है, कैसा करना है, वो सब उनको पता था। और मेरा जो थर्ड नंबर का भाई है वो, उसके सास ससुर को भी सीवियर कोविड हो गया था, वो तो कम से कम 1 महीने तक कोविड सेंटर में भर्ती रहे, दोनों हस्बैंड वाइफ। और उनको जो वो टेस्ट किट, रैपिड एंटीजन किट आती है ना जिसमें टेस्ट कराते हैं, उससे उसने पर्सनली बुला के उनको रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कराया था, करीबन 10 दिन या 5 दिन लगभग 5 या 6 दिन बाद, लेकिन उनका नेगेटिव आया था। तो बताया कोविड नहीं है, लेकिन बाद में जब डिटेक्ट किया, उनको सिटी स्कैन हुआ तो उनके चेस्ट में इन्फेक्शन था, उनको कोविड हुआ, फिर वो भर्ती रहे, लगभग 1 महीने भर्ती रहे वो लोग। और उनकी जो मतलब सासू माँ है, सासू माँ को हार्ट में छेद भी है, बीपी भी है, शुगर भी है, और हेल्थ उनकी बहुत ज़्यादा है। तो हमें तो डर लग रहा था दोनों के लिए भी, लेकिन हाँ वो दोनों भी बच गए। बहुत देर तक, 1 आध महीने तक वो लोग एडमिट रहे, लेकिन हाँ बच गए। कई रात को तो मतलब मेरी बहू, मतलब तीसरे नंबर की भाई के फ़ोन भी आया, वो भी बोला कि भैया अब मुझे नहीं लगता, उसकी वाइफ़ का फ़ोन आया कि भैया मुझे नहीं लगता कि अब ये लोग ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। तो मैंने कुछ बोला, लेकिन क्या बोलूँ अब। फिर थैंक गॉड उनकी प्रार्थनाएं थी, उनके बच्चों ने बहुत मेहनत की, तो वो बच गए। मैं अपनी जर्नी में वापस आ जाता, क्या है बहुत सारी लिंक होती हैं तो सब बताना पड़ता है, कई बार माइंड चला जाता है इधर का उधर। ये हुआ। उसके बाद मैं बता रहा था कि मैं सिक्स्थ डे मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने कि अब लेट नहीं करना, 5 डेज़ हो गए मुझे कंटिन्यू, तो अगर 5 दिन तक बुखार होता है तो कोविड में आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, भले ही आपका 1 या 2 दिन के लिए बुखार उतर गया हो। यानी कि बीच में जैसे मेरा तीसरे दिन बुखार नहीं आया था, चौथे दिन आया, शायद नहीं आया, याद नहीं है, लेकिन 5वें दिन में जो बुखार था ना, तो 5 दिन हो चुके थे, तो 5 दिन से ज़्यादा। और मैं अजिथ्रोमाइसिन तब खा रहा था। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप अजिथ्रोमाइसिन खाओ, क्योंकि मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, तो मुझे पता था कि अजिथ्रोमाइसिन का 5 डेज़ का कोर्स किया जा सकता है। अगर आपको नॉर्मल फीवर है या फिर नॉर्मल थ्रोट इन्फेक्शन है, गले का इन्फेक्शन है, तो 5 दिन अजिथ्रोमाइसिन खाया जा सकता है। लेकिन वो अकेले नहीं खाया जाता, उसको भी मतलब उसका बनाया जाता है। मैं बताना नहीं चाहूँगा ताकि आप लोग पता पड़े कि आप उसको खाने लगे, ठीक है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, तो मैं सेल्फ मेडिसिन थोड़ा बहुत करता हूँ, अपनी फैमिली के लिए भी करता हूँ।
तो मैंने अजिथ्रोमाइसिन का 5 डेज़ का कोर्स कंप्लीट कर लिया था। लेकिन उसके बाद जब अजिथ्रोमाइसिन का कोर्स कंप्लीट कर लिया फिर भी मुझे कुछ मिला नहीं था। छठवें दिन जब मैं डॉक्टर के पास पहुंचा, तो यहाँ पर जो डॉक्टर हैं अच्छे नामी गिरामी और 80 प्लस, मेरे ख्याल से 60 प्लस डॉक्टर होंगे, 60 प्लस उनकी एज होगी, MBBS MD डॉक्टर हैं। तो उन्होंने जैसे ही मैं अंदर गया तो पहले तो वो किसी पेशेंट को ले नहीं रहे थे, तो मुझे भी नहीं लिया कि नहीं दूर से ही देखना है, आपको क्या प्रॉब्लम है। वो मास्क लगा के फ़ैन चला के एक ही रूम में सभी पेशेंट से बात कर रहे थे। मुझे ये भी आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर हो के ये सिंगल सर्जिकल मास्क लगा के एक रूफ टॉप के अंदर कैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनको भी इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि रूम में तो आ रहा है ना बंदा, फिर वो उसके साथ बात कर रहे हैं, भले ही मास्क लगाए हुए लेकिन फिर भी हो सकता है। लेकिन चल रहा था। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप बाहर बैठो, बाहर बैठो। तो मुझे कंटिन्यू खांसी आ रही थी। अब वो जब मुझे कंटिन्यू खांसी आ रही थी तो वो बोले कि किसको खांसी आ रही है, थोड़े ज़ोर से बोले लाउडली। अब एजेड हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। तो मैंने कहा सर मुझे खांसी आ रही है। तो कहते हैं आप बाहर बैठो। तो हो सकता है उस टाइम पे ऐसा कुछ हो, जिसको खांसी आ रही है यानी कि वो पक्का है कि उसको कोविड हो, ऐसा मतलब बुखार और खांसी दोनों अगर है तो पक्का है कि कोविड हो। सिर्फ बुखार वाले को हो सकता है कि ऐसा ना हो। तो उन्होंने कहा कि आप रैपिड एंटीजन टेस्ट कराओ, उसके बाद ही आपसे बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया। अब जब टेस्ट कराया तो सांसें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्या टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, और एट लास्ट पॉजिटिव। अब भैया जब पॉजिटिव आ गया तो 2 मिनट को क्या, मुझे थोड़े बहुत चक्कर तो आ ही रहे थे। चक्कर ऐसे आ रहे थे कि घूम घूम सर घूम घूम सर घूम घूम, अब सर घूम रहा था। अब जब सर घूम रहा था अब जब सर घूम रहा था तो कुछ तो मतलब मुझे अचानक से जब पता पड़ा कि मेरे पॉजिटिव आए तो मुझे और ज़ोर से चक्कर आया। मास्क लगाए हुए था डबल, ग्लव्स पहने हुए, तो मैं 2 मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि मैं कहीं लेट जाऊं। तो मैं थोड़ा दूर गया, उनके जो क्लिनिक था उसके दूर रहा, कहा मैंने कि कहीं तो लेटने को जगह मिले मुझे। तो फिर मैं वहाँ पर गया, मैंने कहा पॉजिटिव तो हो ही गया। मास्क उतारा, थोड़ी देर को मुझे बेहोशी सी छा गई। मैं अकेला ही था, क्योंकि अब मैं किसी फ्रेंड को भी नहीं बोल सकता यार कि चलो मेरे साथ, मुझे कोविड टेस्ट कराना। वो टाइम ही ऐसा था, लॉकडाउन चल रहा था, और कोविड के लिए क्या किसको बोल देंगे, किसी को आप अपने को नहीं बोल सकते कि आप मेरे साथ चलो, है ना। वो जो आपके अपने होंगे सिर्फ क्या कहते हैं, आपकी पत्नी या भाई या आपके माता पिता, वही आपके साथ जाने को राज़ी होंगे, बाकी लोग कोई नहीं राज़ी होंगे। मैंने किसी से पूछा नहीं था एक्चुअली, है ना। फिर मुझे बाद में एक भाई ने बोला कि नहीं मैं आ जाता, आप बोल देते तो, क्योंकि हमारा काम है। मैंने कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हाँ, वो नमन सतीजा भैया की बात बता रहा था। तो उन्होंने बोला कि मुझे उन्होंने फर्स्ट डे से ही बता दिया, जब मुझे ऐसे सिम्टम्स हुए तो मैंने उनको कॉल लगाया था, क्योंकि वो कंटिन्यू उनके संपर्क में थे सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और डॉक्टर्स के। तो उन्होंने बताया कि मीठा नहीं खाना। मैंने कि मीठा नहीं खाना क्यों? कहते जिसका शुगर बढ़ रहा है उसके साथ बहुत दिक्कत है। मैंने कि यार ये कौन सी बात बता रहे हो आप? मैंने कि नई बात बता रहे हो। उस टाइम किसी डॉक्टर का वो वीडियो भी वायरल हो रहा था कि आप मीठा ना खाएं, ऐसा कुछ करके। लेकिन उन्होंने जब बोला, मैंने कि ऐसा क्या? तो कहते हैं हाँ, क्योंकि कहते हैं कि आप जो मेडिसिन खाओगे उससे भी आपका शुगर इंक्रीज़ होगा। तो और क्या कहते हैं, ये जो आपका क्या बोलते हैं कोविड का जो कोरोना है उसके लिए जो शुगर है वो उसका खाना है। मैंने कि यार ऐसी बात है, मैंने बिल्कुल खाना भी नहीं खाया था। मतलब ये समझो सर, मैं खिचड़ी खाता था। मैं इंस्ट्रक्ट कर रखा था अपनी वाइफ को कि मुझे सिर्फ खिचड़ी देना, उसके सिवा कुछ नहीं देना, प्लेन खिचड़ी। तो मैं 4-5 दिन, मुझे 6 दिन हो गए थे, मैंने कंटिन्यू सिर्फ खिचड़ी खाई। कंटिन्यू खिचड़ी खाई। अब खिचड़ी खाई तो उसके बाद वीकनेस तो हो ही जाएगी बॉडी में। और थोड़ा ये, जब मुझे 6वें दिन मेरा कोविड पॉजिटिव हो गया, उसके बाद फिर मैं गया, फिर वहाँ से एक वो ऑक्सीमीटर आता है, ऑक्सीमीटर जिससे ऑक्सीजन का अपन लेवल नापते हैं, बीपी नापते हैं, वो लेके आया। कि मुझे लग रहा था कि अगर ऑक्सीमीटर के कारण मेरा कभी ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता कैसे पड़ेगा। सांस लेने में, ब्रीथिंग में तो ठीक है था, थोड़ी दिक्कत हो ही रही थी, मुझे चक्कर आ रहे थे बार बार। तो मतलब जो काम मैं 1 घंटे में कर सकता था, उस दिन 6वें दिन मेरा करीब 4 घंटे मैंने लिए, क्योंकि मैं थोड़ा चलता था फिर बैठता था, थोड़ा गाड़ी से चलाता था, थोड़ी दूर जाता था फिर बैठ जाता था, मुझे चक्कर आता था, थोड़ी दूर जाता था फिर चक्कर आते थे, फिर बैठ जाता था, मेडिसिन लेने गया फिर चक्कर आया, फिर बैठ गया। तो बहुत चक्कर आ रहा था, क्योंकि वीकनेस बॉडी में बहुत थी। मेडिसिन उस टाइम से अजिथ्रोमाइसिन से कुछ नहीं लेता। फिर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया मुझे ये जो ये फ्लू की आईबी फ्लू कर, सॉरी कुछ मेडिसिन चल रही है ना, आइवरमेक्टिन और फेवी फ्लू, है ना, ये सब उन्होंने लिखा मुझे। डोजिंग लिखी करीबन 7 या 8 दिन की। फिर मैंने उसका डोजिंग 6वें दिन से खाना शुरू किया। और साथ में मुझे थोड़ा सा BRC सर हैं, जो मतलब जिनका नाम है विश्वरूप रॉय चौधरी, उन पे भी भरोसा था। लेकिन उनका वीडियोस तो आ रहे थे कोरोना काल के ड्यूरिंग में कि
ये BRC सर हैं, विष्णु रॉय चौधरी हैं, जो बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके बहुत सारे वीडियो हैं, उनको ब्लॉक भी कर दिया गया। लेकिन मैं उनके विषय में कुछ ऐसा खास नहीं बोल रहा, लेकिन थोड़ा बहुत भरोसा था। लेकिन मुझे पहले अपना ट्रस्ट, क्योंकि मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, तो मुझे अपने मेडिसिन पे था, मुझे अपने एलोपैथी पे ज़्यादा ट्रस्ट था। तो उसके साथ में फिर मैंने मेडिसिन खाना ठीक चालू किया। तो मुझे ये पता था कि अगर 10 दिन तक मैं बच गया तो 10 दिन बाद मैं ठीक हो जाऊँगा। मतलब 10 दिन से ज़्यादा कोरोना आपके बॉडी में ज़िंदा नहीं रहता। तो और क्या कहते हैं, एक वो आया था कि नींबू डालो नाक में, तो मैंने नींबू डाला नाक में। एक आया था कि फिटकरी घोल के पियो, फिटकरी पियो। एक ने बोला कि भैया आप तुलसी खाओ, मैं तुलसी भी खाया। एक ने बोला कि क्या बोलते हैं, प्याज प्याज होती है जो नॉर्मल प्याज, आप उसको प्याज को खाओ। सब खा लिया मैंने। अब कहानी ये कि ये सब खा पी लिया। उसके बाद प्रॉफिट किसका निकला मैं उसका भी बता देता हूँ। लहसुन भी खाने को बोला तो लहसुन भी खाया। प्रॉफिट मुझे लगा नींबू का। अब ये बोलेंगे कि नींबू से कोरोना ठीक होता है, मैं ये नहीं बोल रहा। लेकिन हाँ, जो मेरे कफ था, जो मुझे रात को नींद नहीं आती, 6वें 7वें दिन 8वें दिन इतना कफ था मेरी बॉडी में कि मुझे नींद नहीं आती थी। मैं रात रात में सो नहीं पाता था, और जितने दिन सोया हूँ मैं चेस्ट के बल ही सोया हूँ। मैं उल्टा ही सोया हूँ, मैं सीधी छाती के बल, मतलब सीधे सीधे नहीं सोया मैं अपने। मेरा पलंग पर मेरी छाती दबती थी, जिसको प्रोन पोजीशन बोलते हैं, उसी में सोया मैं जितने दिन सोया। मुझे पता था अगर रात को कभी ऑक्सीजन लेवल अप डाउन हुआ तो ये संभाल लेगा, तो इसलिए वो प्रोन पोजीशन में ही सोता था मैं। और तो मैं प्रोन पोजीशन में ही सोता रहा। अब उसके बाद कभी कभी ऐसा लगा कि रात को एक रात को तो मैं उठा, मुझे बहुत जोर का चक्कर आया, मुझे लगा आज तो मैं गया। अब वाइफ से तो दूसरे रूम में था, मैं हर बात शेयर नहीं करता था क्योंकि वो डर जाएगी। और मैंने उसको बोला भी था कि तुम डरना नहीं, क्योंकि कोविड है, अगर या तो लेके जाएगा या छोड़ के जाएगा ना, या तो स्ट्रॉन्ग बना के जाएगा या फिर लेके जाएगा। लेकिन वाइफ को नहीं बोला कि लेके जाएगा। मैंने कहा सब चंगा हो जाएगा। मेरा जो साला था है ना, साले साहब थे, वो बहुत पॉजिटिव बात करते कि उनके जितने भी कांटेक्ट में हैं उनको सबको कोविड हुआ। कोविड होने के बाद सब वो ट्रीट हो गए, सब लोग ओके हो गए, सबकी तबीयत अच्छी हो गई, किसी की डेथ नहीं हुई। वो सिर्फ कहता था विटामिन सी खाओ, विटामिन सी खाओ, आम खाओ, केले खाओ, सब अच्छे हो जाओगे, कोई नहीं। और कोई डरना नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई स्ट्रेस नहीं लेगा। जो मतलब स्ट्रेस लेगा वो गया। तो मैं स्ट्रेस नहीं लिया, लेकिन डर तो लगता था। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी सीरियसली, मतलब हाई फीवर। मेरे को फ़ीवर नहीं उतरता था। कई रातें तो ऐसी बीती हैं कि जिसमें मतलब मुझे फ़ीवर उतना ही नहीं है, 10-12 दिन तक उतरा ही नहीं है। तो मैं रात रात भर अपने सर पे पट्टियाँ रखता था, पैरासीटामोल भी खाता था, पट्टियाँ भी रखता था। और जो थर्मोमीटर से अपना वो भी नापता रहता था कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर, तो 110, 111, 108 ऊपर ही चलता था। भयानक, मतलब तबीयत बहुत ख़राब थी। लेकिन मैं अपनी वाइफ को कभी परेशान नहीं किया कि नहीं इसको बुला लूँ। मुझे ये भी लगता था कहीं उसको ना लग जाए। वो खाना वाना बना रही है, बच्ची है, मम्मी है साथ में। लेकिन मम्मी तो चली गई थी। मैंने कि इनको ना लग जाए, इनको दिक्कत ना हो जाए। तो फिर मन में चलता रहा 10 दिन तक। फिर मैं ओके हो गया। जब 10 दिन बाद ओके हो गया, मेडिसिन खाने से हुआ भाई, है ना, ये मैं बोलूँगा। लेकिन हाँ, मेडिसिन बहुत हैवी है ना, बहुत हैवी है। उसके साइड इफ़ेक्ट भी अभी मैं बताने वाला हूँ कि मुझे क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हुए, वो सारी बातें भी करने वाला हूँ। तो उसके साथ फिर क्या हुआ, 10वें 11 दिन मैं ठीक हो गया, शायद 12वें दिन या 15वें दिन ऐसा सब मुझे ओके हो गया। तो यहाँ पर वाइफ बोलती है मुझे स्मेल नहीं आ रही, मेरी स्मेल भी चली गई थी। और स्मेल जिसकी जाती है उसका बोलते हैं कि उसका जो कोविड है वो हल्का वाला, यानी कि वो बच जाएगा जिसकी स्मेल गई है ना। तो नींबू भी दोनों नाक में डालता था, नींबू के गरारे करता था, है ना, हल्दी डाल के, और रात को हल्दी वाला दूध भी पीता था। और मैडम मुझे खाने में, मतलब सिर्फ मैं खिचड़ी खा रहा था, है ना, और मैडम मुझे खाने में चने, अंकुरित चने और ये सब भी देती थी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना। फ्रूट्स भी खा रहा था, कोकोनट वाटर भी पी रहा था, क्योंकि कोकोनट वाटर से सबसे अच्छा है। तो कोकोनट वाटर भी पी रहा था। संतरे वंतरे नहीं खाए मैंने उस टाइम पे, आम अगर मिल गए तो वो खा लिए, पपीता खा लिया, मतलब फ्रूट्स खा रहा था। और शुगर बिल्कुल नहीं, जीरो, है ना। चाय वाय बिल्कुल नहीं। तुलसी वुलसी का एक काढ़े की चाय आती है वो पीता था, वो भी बिना शक्कर की, कोई शक्कर वक्कर नहीं। अगर गुड़ डाल दिया तो ओके, मतलब पूरी चाय बनाने के बाद गुड़ ऊपर से डाल दिया, वो पीता था तो पीता था, वरना बिल्कुल जीरो, वरना नहीं पिया मैंने। वैसे भी नहीं पिया मैंने जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो उसके बाद ये सब हो गया। मेरी वाइफ बोलती है मुझे स्मेल नहीं आ रही, अब उनको स्मेल नहीं आ रही। अब मुझे ये टेंशन है यार, मेरी स्मेल गया, मतलब मेरा कोविड ठीक हुआ, अब इनको कोविड हो गया। तो वो बोलती है अब स्मेल नहीं आ रही है, मुझे ये टेंशन। मैंने कि यार इसको स्मेल नहीं आ रही। मेरी बच्ची को ऑलरेडी उसको पहले ही से हल्की सी सर्दी चल रही थी, मतलब बच्ची को सर्दी हो गई थी मैडम की स्मेल जाने के 2 दिन पहले।
तो मैंने कहा अब इसको, मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा था, ऑनलाइन डॉक्टर था, बहुत सारे ऐप आते हैं उनसे भी बात की, लेकिन उनका मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं लोकल डॉक्टर को जानता था जो मेरी बच्ची को ट्रीट करते रहते, उनसे बोला कि सर आप बता दो, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मेडिसिन भेज दिए, क्योंकि मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, मैं सब जब समझ गया। मैंने कहा आप सिर्फ उसके कंटेंट बता दीजिए क्या क्या है, जेनरिक नेम बता दो, मैं सब ले लूँगा। तो उन्होंने मुझे भेजा। फिर वो बोलते हैं कि आप एक कोई टेस्ट होता है ना, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, वो टेस्ट करा लो। तो वाइफ बोलती है कि बच्चे को भी ले जाना पड़ेगा, आपको भी जाना पड़ेगा, मुझे भी जाना पड़ेगा, तो इतने सीवियर कंडीशन में टेस्ट कराने क्यों जाए, टेस्ट नहीं कराएंगे। और उस टाइम ये चल रहा था कि जैसे जो छोटे बच्चे 10 साल के जो छोटे बच्चे, उनको अगर कोविड हो भी रहा है तो उसको जो डेथ रेट है उनका या मोर्टेलिटी है वो बहुत कम है ना, बहुत कम है। तो मैंने कहा ठीक है, बच्ची को कुछ नहीं होगा, मैं इस बात के लिए श्योर था। 0.5% है, 0.5%, मतलब 1% से भी कम, 0.5%, एक्यूरेट याद नहीं है लेकिन 1% से कम है। तो मैंने कहा इसको कुछ नहीं होगा, मेरी बच्ची को, मैं इस बात के लिए तसल्ली थी। हाँ, उनको विटामिन सी का सीरप वीरप दिया मैंने बच्ची को, आयरन वायरन दिया, जो जो डॉक्टर ने बताया था उसके अकॉर्डिंग दिया मैंने, है ना। अजिथ्रोमाइसिन डॉक्टर ने बताई, वो मैंने दिया अपनी बच्ची को। और उसके बाद मैडम को मैंने कहा कि चलो आपको मैं जो ये फेवी फ्लू और ये सब मेडिसिन खा रहा हूँ वो आपको भी दिलवा देता हूँ, लेकिन पहले डॉक्टर से बात करते। मैडम कहती नहीं मैं कुछ नहीं खाऊँ। मैंने कहा क्यों नहीं खाओगे? तो वो मैं जो गिलोय पी रहा था, गिलोय भी पीना मैं कंटिन्यू पी रहा था गिलोय। जब से मुझे फ़ीवर चालू हुआ मुझे पता पड़ा कि गिलोय पीना है, तो मैडम बोलती कि नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा एक काम करो, आपको फ़ीवर नहीं आ रहा ना? वो करें नहीं कोई फ़ीवर नहीं है मुझे बॉडी में, सिर्फ स्मेल गई है। मतलब एसिम्प्टोमेटिक थी, उनको फ़ीवर वीवर वाली कोई कहानी नहीं थी। तो मैंने कि चलो ठीक है, जब तक फ़ीवर नहीं आता, जब तक इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, तब तक मैं इनको नहीं छेड़ूंगा, इनको कोई हैवी डोजिंग नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे साइड इफेक्ट दिखने लगे थे। मैं एक एक मंजिल चढ़ता था, मुझे इतनी ज़ोर की हाफ़ी आती थी कि मुझे रुकना पड़ता था। फिर 2 जीने चढ़ता था, फिर इतनी ज़ोर की हाफ़ी थी मुझे ऐसा लगता मेरे प्राण खिंच गया। मैं छत पे नहीं जा पाता था। मतलब हमारा मैं ग्राउंड फ्लोर पे लेता हूँ, फिर एक फ्लोर है, फिर उसके बाद एक फ्लोर है, वहाँ पर छत है, वहाँ मैं योगा करता था। तो योगा करने के लिए मैं छत नहीं चढ़ पाता था, फिर मैं 2-2 घंटे तक छत पे बैठा रहता था, मतलब सनलाइट लेता था। उसने काफ़ी योगा वोगा करता रहा मैं कंटिन्यू, जब तक मेरी तबीयत ख़राब रही कंटिन्यू योगा किया, कंटिन्यू सनलाइट ली, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा बॉडी पे। और गोली दवाई का भैया बहुत साइड इफ़ेक्ट हुए बॉडी को, उसने जीवित रखा ये मैं मानता हूँ, लेकिन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट हुए, वो सारी साइड इफ़ेक्ट की बात करूँगा। तो फिर मैं पतंजलि का जो इनका आता है, प्रोडक्ट आते हैं पतंजलि के, क्या तो आता है उनका स्वासारी वाटी और ये सब का आता है ना, कोरोनिल किट, वो लेके आया। फिर मैं कहा और ये क्या बोलते हैं, कोरोनिल किट के साथ में अभी मैंने नाम लिया था गिलोय, मैंने कहा और च्यवनप्राश, ये पतंजलि का लेके आया, मैडम को दिया कि मैडम आप ये खा लो, कब कुछ ना खाने से ये अच्छा है। और उसके रिव्यूज़ मैंने यूट्यूब पे देखे थे, बहुत अच्छे थे, यूट्यूब पे ही देखे थे भाई, क्योंकि आना जाना कहीं हो नहीं रहा था। डॉक्टर्स तो मना कर देते कि ऐसा कोई उसका इफेक्ट है नहीं, लेकिन आयुर्वेद पे भी मुझे बहुत भरोसा है, बहुत सारी चीज़ें मैं आयुर्वेदिक करता हूँ। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है पहले मैं मतलब आयुर्वेद की तरफ जाता हूँ, फिर एलोपैथी की तरफ, भले ही मैं एमआर था, पहले आयुर्वेदिक की तरफ जाता हूँ, फिर एमआर की उसकी तरफ जाता हूँ। और ज़्यादातर मतलब जो छुटपुट सा सामान होता है या फिर कुछ होता है वो सब आयुर्वेद से ठीक हो जाता है। अब उसके बाद ये सब जब कहानी हुई, यानी कि मेरी वाइफ़ को हो गया, उनको कोरोनिल किट दी, वो सब उनको खाने लगी, कंटिन्यू खाती थी, ये करती थी, 3 टाइम खाना, ये वो बहुत सारे हैं, वो सब हुआ। उसके बाद वो भी ओके हो गई, मैं भी ओके हो गया, वो भी ओके, उनके पास कोई हैवी डोजिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब मुझे 15-17 दिन बाद जब मैं ठीक हो गया, तब मेरे को साइड इफ़ेक्ट दिखने लगे। वाइफ ठीक हो गई टनाटन, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बच्ची भी ठीक हो गई टनाटन, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, मुझे साइड इफ़ेक्ट आ गया 17 दिन बाद। मुझे मतलब चेस्ट में पेन होता था बहुत जोर का, जैसे मतलब हार्ट अटैक आ रहा हो। अब ये नहीं बताया जाता, मैं 30 दिन तक सेपरेट रहा हूँ अपनी वाइफ से, मैं 30 दिन तक मतलब पास में नहीं गया। मैंने कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, भले ही लोग बोलते 15 दिन में कोविड ठीक हो जाता, मैंने कि नहीं आऊँगा। 28 डेज़ तक एक्टिव रहता है कोरोना, है ना, 10 दिन बाद मर जाता है बॉडी में, लेकिन 28 डेज़ तक आपके अंदर उसके पार्टिकल्स रहते हैं जो दूसरों को फैला सकते हैं। तो मैंने 28 डेज़ का मैंने कहा साइकिल पूरा करूँगा, मैं नहीं आऊँगा, मतलब नहीं आऊँगा। तो मैं दूसरे रूम में रहा। अब दूसरे रूम में जब रहा तो दूसरे रूम में जब रहा तो 28 डेज़ कंप्लीट करके मैं आया दूसरे रूम से, है ना। तो साइड इफ़ेक्ट कैसे आया, मैं योगा करने छत पर जाता तो मैंने मतलब हाफ़ पैंट पहनना चालू किया था कि ज़्यादातर ज़्यादा सनलाइट दिखे। तो बॉडी में देखता हूँ जो मेरे पैर हैं उसमें नीली नीली लाइन है, जिसको स्पाइडर वेब बोलते हैं। कई लोगों के पैरों में नीली लाइनें आ जाती, मेरे को कभी नहीं थी। और मेरी ब्लड वेसल्स फूल गई थी,
है ना, ब्लड वेसल्स फूल गई थी और नीली नीली धारियाँ पड़ गई पूरी पैर में। और मुझे हार्ट में, मतलब हार्ट में तो नहीं, हार्ट से लेके ये जो हमारा रिब केज ख़त्म होता है, हार्ट से लेके हार्ट के नीचे जो रिब केज यानी कि हमारी जो हड्डियाँ ख़त्म होती हैं, वहाँ तक बहुत दर्द रहता। कहीं मेरे को लग रहा है लीवर का दर्द है, कहीं मुझे हार्ट का दर्द है। अब मैं टेंशन में, मैंने कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। वीडियोस देख रहा, ये कर रहा वो कर रहा, डॉक्टर से कंसल्ट कर, डॉक्टर कह रहा कि आप अपना ये हार्ट का ये करा लो वो करा लो। तो मैंने कि यार ये एक नया पंगा, अभी कोविड से उभरे, ऊपर से वो ब्लैक फंगस भी चल रहा था। ब्लैक फंगस का तो मुझे इतना इशू नहीं था क्योंकि मुझे शुगर ना थी ना मैंने का बीच में, उसके बीच में कभी मैंने कुछ ऐसा वैसा खाया। हाँ कुछ मतलब मेडिसिन खाने के बाद मेरी ज़बान पूरी काली हो गई थी, लेकिन वो धीमे 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 में ओके हो गई थी क्योंकि तब तक मैंने ब्लैक फंगस को ध्यान में भी नहीं रखा था। मेरी ज़बान पूरी काली हो गई थी, ऐसे खोला था तो पूरा काला दिख रहा था मुझे। तो वो लेकिन धीमे धीमे चला गया, है ना। तो हो सकता है वो ब्लैक फंगस हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद क्या बोलते, जब मुझे ऐसा हार्ट का पेन और ये सब होने लगा तो एक टेस्ट होता, मेरा एक दोस्त था प्रवीण, उससे मैंने बात की, उसको भी कोविड हुआ था। तो वो कहता भाई, और मुझे ये उल्टा हाथ होता, यहाँ से ये कंधा, ये हाथ और ये चेस्ट, ऐसे बहुत दर्द होता था पूरा। अब इसमें आया तो वो एक टर्म होता है कोई कि मतलब ये भी आपको हार्ट के सिम्टम्स होते हैं, कोई उसको टर्म होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने कहा अरे बाप रे, ये क्या कहानी हो गई। फिर मैंने कहा अब ये कोविड से बचे, अब ये हार्ट अटैक, अब न्यूज़ में चल रहा है कोविड पेशेंट को लेके जा रहा है, हार्ट अटैक लेके जा रहा है कोविड पेशेंट को। अरे मैंने की माँ की आँख। फिर मैं दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि कोविड से उभरे अब ये कहानी, और पैर में नीली नीली नसें, और सांस चढ़े हो तो चढ़ते नहीं बनता था। योगा ने बहुत सपोर्ट किया भाई, क्योंकि बहुत मतलब चेस्ट वेस्ट बहुत मजबूत हो गए थे धीमे धीमे। और धीमे धीमे वो नीली वीली जो स्पाइडर वेब थी वो धीमे धीमे कम हुई, लेकिन वो उस अकेले से कम नहीं हुई। योगा किया मैंने, और बीआरसी सर की जो डीआईपी डाइट है कि सुबह 12 बजे के पहले जो आपका बॉडी वेट है उसको इंटू 10 करके आप फ्रूट खाओ। फिर खाना खाने के पहले आपका जो बॉडी वेट है इंटू 5 करके आप सलाद खाओ। रात को खाना खाने से पहले आप सलाद खाओ, आपकी जो बॉडी वेट है उसका इंटू 5 करके, मतलब 5 से गुणा कर लो, है ना। तो उतना आपका वो निकल आएगा कि आपको कितने ग्राम वो आपको खाना है, सलाद कितना खाना है। तो मैं उस हिसाब से खाया मैंने इसके बाद पोस्ट कोविड। तो उसने बहुत किया, मतलब मुझे ये जो चेस्ट वेस्ट पेन और ये सब हो रहा था, ये सब टनाटन हो गया। और मैं सबको बोलता हूँ कि अगर मैं देखो बीआरसी सर के लिए ये नहीं बोल रहा कि उनका कोविड का रूल फॉलो करो, लेकिन शुरुआत में जब आपको आता है कोविड आता है तो उनने सिंपल सा एक लिक्विड पर सिर्फ रहने का बोला है कि आप सिर्फ क्या बोलते हैं कोकोनट वाटर और संतरा, है ना, ऑरेंज के जूस पे रहो। उनका देख लेना वीडियोज़ कहीं ना कहीं पड़े होंगे या फिर किसी ने डाल रखे होंगे, तो उस पर रहो। तो भाई शुरुआत में जब बुखार तो 4-5 दिन वो कर लो ना, उनके यहाँ 4-5 दिन में ही ठीक हो जाते हैं वो उससे। तो शुरुआत के 4-5 दिन वो कर लो। मैंने जो अजिथ्रोमाइसिन खाई उसको ना खा के वो कर लो, 4-5 दिन बाद डॉक्टर के पास चले जाना, सिंपल। समझ में आया। अगर नेक्स्ट टाइम किसी को कोविड होता है तो मैं उसको बोलूँगा भाई तेरे को आज फीवर आया ना, 4-5 दिन तू बीआरसी सर का मतलब ऋषि रॉय चौधरी को फॉलो कर ले 4-5 दिन शुरुआत से पहले दिन से, और 4-5 दिन बाद तक अगर नहीं ठीक हो जाए तो फिर डॉक्टर के पास जा। डॉक्टर के पास तो जाना ही ना तो अल्टीमेटली। तो फिर ये हुआ, इसके बाद बीआरसी सर को फॉलो करते करते धीरे धीरे मेरा ये सब ठीक हो गया, पूरी बॉडी को ठीक हो गया। बाद में पता पड़ा ये हार्ट एक टेस्ट होता है जिसमें मतलब आपके ब्लड के क्लॉटिंग तो नहीं हो रही, उसका टेस्ट का नाम भी याद नहीं है। वो टेस्ट मैंने जो प्रवीण का नाम लिया उसने बताया कि उसको भी हो गया था। तो उसने बताया कि ये ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड में क्लॉटिंग होने लगी है पोस्ट कोविड, मतलब कोविड के बाद में। तो आप एक टेस्ट करा लो, उससे पता पड़ जाएगा ब्लड में क्लॉटिंग तो नहीं है। आप टेंशन हो रही क्योंकि हार्ट में दर्द तो हो ही रहा था, मैंने कहीं क्लॉटिंग चालू तो नहीं हो गई है। मैं लहसुन खाया जा रहा, टमाटर खाया जा रहा, 4 टमाटर खा लो तो वो आपका मतलब क्या ब्रूफेन शायद उसके जो ब्लड पतला ब्लड थिनर का काम करता है ना, ऐसा 4 टमाटर खा लो रात को, है ना, या फिर लहसुन खा लो ऐसा। तो मैं वो तो खा ही रहा था, लेकिन फिर मैं गया, फिर डरते डरते गया। मैंने कि टेस्ट का रिज़ल्ट क्या आएगा, नेक्स्ट डे टेस्ट का रिज़ल्ट नॉर्मल आया। मैंने कि चलो ठीक है, क्लॉटिंग नहीं हो रही, लेकिन दर्द था मुझे लगभग 1.5-2 महीने तक। मुझे हार्ट से लेके लीवर तक जहाँ तक होता है वहाँ तक दर्द रहा भयानक।
और 2 महीने लगभग रहा, और मैंने मतलब बीआरसी सर की जो डाइट फॉलो की उससे मुझे बहुत जल्दी रिलैक्स मिला और बहुत सारे दर्द में रिलैक्स मिला। अभी मतलब 7-8 दिन के लिए मैंने छोड़ दी है उसको डाइट को, मतलब फ्रूट नहीं खा पा रहा क्योंकि इतना रेनिंग हो रहा है कि मैं उसको लेने नहीं जा पा रहा, लेकिन हाँ वेजीज खा रहा था कंटिन्यू। तो फिर मुझे हल्का सा पेन लीवर की साइड में, मतलब जहाँ रिब केज ख़त्म होता है वहाँ फिर से हल्का सा मतलब 0.1% बोलूँगा, वहाँ पे हल्का सा लग रहा है, और जब तक खा रहा था तब तक कुछ नहीं था। बाकी हार्ट वार्ट का कोई पेन नहीं है, है ना। इसको कोस्ट्रोकॉन्ट्राइटिस ही बोलते हैं, मतलब हड्डियों का पेन, है ना। चेस्ट में जो जैसे अपन वो एक्सरसाइज करने जाते हैं ना तब पहली बार उठता है चेस्ट में ऐसा पेन, तो उसको कोस्ट्रोकॉन्ट्राइटिस पेन बोलते हैं। अब उसके बाद ये सब ठीक हुआ। अब फिर ये मेरी पूरी जर्नी थी कि जैसे मैंने कोविड में क्या किया क्या नहीं किया। तो पहली बात, अब मतलब इसका कंक्लूज़न बताता हूँ कि कंक्लूज़न ये भाई, अगर फीवर आता है या फिर आपको सर्दी खांसी होती है, अपने आप को सेपरेट करो, अपने घर परिवार वालों को मत डालो। और पहले जो आता है वहाँ से आप संतरे का जूस और बीआरसी सर की जो डाइट है वो आप देख लेना, संतरे का जूस और नारियल पानी यूज़ करो 4-5 दिन तक। 4-5 दिन में अगर वो नहीं संभलता है तो फिर डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर का करो। साइड इफ़ेक्ट होंगे लेकिन जान बच जाएगी, क्योंकि मेडिकल टर्म में ये बोला जाता है जान बचाना ज़रूरी है। प्रॉफिट वर्सेस उसके साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। अगर प्रॉफिट उसके 40 है और 20 साइड इफ़ेक्ट है तो दे दी जाती है। इसलिए इमरजेंसी अप्रूवल भी कई चीज़ों को बोला जाता है। मैं एमआर हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलूँगा, है ना, एमआर था सॉरी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलूँगा, क्योंकि एलोपैथी में ज़्यादातर का हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता ही होता है। ऐसे एक कोई मेडिसिन मैं बताना चाहूँगा, एक मेडिसिन थी तो उसमें एक बीपी किसी को राइज़ हो जाता है, उसको वो मेडिसिन दी जाए तो उसको यूरिनेशन होता है ना। यूरिनेशन होता है, यूरिनेशन से क्या होता है, कैल्शियम चैनल एक साइकिल होता है वो कंप्लीट होता है। यूरिनेशन होता है तो उसको बीपी लो हो जाता है, बार बार यूरिनेशन होने से ब्लड मतलब क्या करता है वो बॉडी में जाके आपके शरीर से पानी की मात्रा निकाल देता है, जिससे बीपी लो हो जाता है, बीपी हाई को कम कर देता है। तो मैंने कि यार तो फिर मैंने उनसे एक सवाल किया, सर एक बात बताओ कि आप जो बोल रहे हो, मतलब अपने ट्रेनिंग के दौरान आप जो बोल रहे हो कि बीपी हाई हो जाए उसको ये मेडिसिन दे दो तो उसको यूरिनेशन होगा और उसका बीपी लो हो जाएगा, तो लेकिन मैंने कहा उसको फ्रिक्वेंटली टॉयलेट भी तो जाना पड़ेगा। कहते हैं देखो आप ज़िंदा रहना है तो टॉयलेट तो जाना पड़ेगा। तो एलोपैथी में थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट वाली कहानी है। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी। मैंने आपको बताया कि पहले ये बीआरसी वाली बता दे, उसके बाद मैंने बताया कि 10 दिन तक आप झेल लो। अगर 10 दिन तक ज़िंदा रहता है आदमी तो फिर वो ओके है, टनाटन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट कोविड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, हार्ट में दर्द होगा, ये दर्द होगा, एक आध कोई ब्लड टेस्ट होता है वो करा लेना कि आपको ब्लड क्लॉटिंग तो नहीं हो रही है ना। डी डाइमर टेस्ट बोलते हैं उसको, डी डाइमर टेस्ट करा लेना, तो ब्लड क्लॉटिंग तो नहीं हो रही है। वो जब डी डाइमर टेस्ट करा लोगे ब्लड क्लॉटिंग वाला, तो आपका डी डाइमर टेस्ट होने के बाद ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो सब टनाटन है। और बीआरसी सर की जो फ्रूट डाइट है ना वो ज़रूर फॉलो कर लेना भाई, वो तो जीवन भर फॉलो करो। बीपी है तो फॉलो करो, शुगर है तो फॉलो करो, है ना, कुछ भी है तो फॉलो करो, बच जाओगे, है ना। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि बीआरसी सर बहुत सुपर है ये, लेकिन उनका डाइट प्लान बहुत अच्छा है। हमको आपको न्यूज़ में भी यही पढ़ने को मिला होगा कि आप फाइबर खाइए, ज़्यादा फ्रूट्स खाइए, यही तो पढ़ने को मिलता है और यही वो करा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। ये मेरी कोविड की जर्नी थी। मेंटल स्ट्रेस बहुत हो जाता है और धूप बहुत ज़रूरी है, धूप लेना बहुत ज़रूरी है, कोविड से बच के रहें। यही सब मेरी बातें थी, ठीक है। चलो, मुझे लगा इससे शायद आपको कुछ हेल्प मिलेगी करने में, क्या मैंने किया क्या नहीं किया। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इससे कोविड से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में रखिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक बात और कि कोविड के ड्यूरिंग मैं बहुत ज़्यादा वो ले रहा था, भाप ले रहा था, है ना, वेपोराइजेशन कर रहा था अपने आप को, आधा घंटे 1-1 घंटे तक करता रहता, तो मेरी नाक से ब्लड आने लगा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा, जब किसी को कोविड हो भी जाता है या फिर यूजली भी ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा मत लेना। 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम बहुत हो जाता है। अगर आपने 15-15 20-20 मिनट तक सुबह शाम ले ली तो आपका ब्लड मतलब नाक में फूटना हो सकता है, ठीक है। ये सब बातें थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं हो तो भाई मेरी इतनी जर्नी के लिए लाइक कर देना, जिंदा बचा इसके लिए लाइक कर देना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट के विषय में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।